नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। कहा था, परंतु उनका कहना है कि काम वो करेंगे तो तैयारी भी अपने हिसाब से करेंगे। उन्हें हमारी तैयारी पर भरोसा नहीं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। दोनों डिनर कर चुके थे और अपने बंगले पर मौजूद थे। जगमोहन कॉफी बनाने जा रहा था कि अचानक ही उसने गोवानी से जिक्र छेड़ दिया। गोवानी तुमसे मिलने को भी उत्सुक है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। मारियो गोवानी से सब कुछ कह देना ठीक होगा या नहीं, इस बात का फैसला हमें लेना है, जगमोहन कह उठा। मारियो गोवानी से सब कुछ कह देना ठीक होगा या नहीं, इस बात का फैसला हमें लेना है, जगमोहन कह उठा। मारियो गोवानी की जो रिपोर्ट हमारे पास है उसे देखते हुए तो उसे सही बंदा माना जा सकता है। इस बात का फैसला तुम्हें ही लेना है। पता नहीं लगता कि कौन कब हेरा फेरी कर जाए। तुमने कितनी रकम उसे देने को कहा है? 15 करोड़। हमें यही तय हुआ था। जब तुम उससे मिले तो उसका साथी मोहिते भी उसके पास में रहा होगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर जगमोहन को देखकर कहा। हाँ, उसने तो मेरी तलाश ली थी। वो बहुत सतर्क रहने वाला इंसान है। मारियो गोवानी का वफादार है। वो दोनों इस मामले में हमारे काम के हैं, लेकिन ये बात मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या हमें मारियो गोवानी की सहायता की जरूरत पड़ेगी या 15 करोड़ रुपया हम यूं ही खराब कर रहे हैं। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हम ये डकैती कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान ने कस लेकर सोच भरे स्वर में कहा, या तो हम 10 मिनट में 500 करोड़ का सोना लेकर निकल जाएंगे या फंस जाएंगे। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो हमारी वहां से बच निकलना कठिन होगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। उस वक्त तक प्लेन लैंड करने के समय पूरे एयरपोर्ट पर पुलिस ही पुलिस होगी। सिक्योरिटी टाइट हो चुकी होगी। कोई भी आसानी से भीतर बाहर नहीं आ सकेगा। हर तरफ पैनी निगाह रखी जा रही होगी और पर तब कार्गो की तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन के शरीर में हल्का सा तनाव उभरा। मैं इतना जानता हूँ कि तब सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पूरा एयरपोर्ट उनकी निगरानी में होगा, जगमोहन बोला। इस डकैती में खतरा बहुत है। सबकी आंखों के सामने से सरकार का 500 करोड़ की कीमत का सोना ले जाना आसान नहीं होगा। यह तो मैं भी जानता हूँ कि जरा सी भी चूक हुई तो हम फंस जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। दोनों की नजरें मिली। क्या ये काम करके हम ठीक कर रहे हैं? जगमोहन बेचैन दिखा। तभी तो हम मारियो गोवानी की सेवाएं 15 करोड़ में ले रहे हैं कि मुसीबत का ऐसा वक्त आए तो वो हमें वहां से निकालने की कोशिश कर सके। इस योजना के हर पहलू पर मैं सोच विचार कर चुका हूँ। ये काम खतरनाक जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। वैसे भी हम अभी हमारे सामने स्थिति साफ नहीं है। हमें ये नहीं पता कि स्विट्जरलैंड से आने वाला 500 करोड़ का सोना उस यात्री विमान से निकालकर उसे एयरपोर्ट पर रखा जाएगा या सीधे ही सरकारी गाड़ियों में लादकर किसी अन्य जगह पर जबरदस्त सिक्योरिटी में ले जाया जाएगा। अगर सरकार का प्रोग्राम है कि हाथों हाथ सोने को एयरपोर्ट से लेकर चल दिया जाए तो हमें खुली सड़क पर सोने से भरे वाहनों पर हाथ डालना होगा। इस बारे में खड़े पाव आनन फानन सबकी योजना तैयार करनी होगी। और अगर गोल्ड को कुछ देर के लिए कार्गो जंक्शन के किसी हिस्से में रखा जाता है तो हमें कार्गो पर हाथ डालना। गोरे ने बताया है कि कार्गो में एक सुरक्षित वॉल्ट भी है जहां कीमती चीजें रखी जाती है और उन पर तगड़ा पहरा रहता है। पहरे के बिना भी इस वॉल्ट को खोल पाना आसान नहीं, जगमोहन बोला। उसका रास्ता भी निकल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। कैसे? वक्त आने पर रमेश गोरे हमारी सहायता करेगा। गोरे सहायता करेगा? परंतु उसे तो हमने कहा है कि हमें उससे सिर्फ जानकारी चाहिए, अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में वो हमारी इस प्रकार की सहायता नहीं करेगा। जरूर करेगा, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। इंसान जब लालच की दलदल में फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। अब रमेश चाहेगा कि हम सोना लेकर जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाए। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पकड़े जाए, क्योंकि उसे भी खतरा है। वो डरेगा कि पकड़े जाने पर हम कहीं उसका नाम न बता दे कि इस काम में गोरे हमारी सहायता कर रहा था। ऐसे में वो हमारी हर तरह की सहायता करेगा, देवराज चौहान ने कहा।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उस दिन हमें सोने पर हाथ कहाँ डालना है, एयरपोर्ट पर या खुली सड़क पर। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अगर गोल्ड पर खुली सड़क पर हाथ डाला गया तो हमारी सोनिया और मोहन भोंसले वाली योजना बेकार चली जाएगी। ऐसा तो होगा ही, परंतु वो सरकारी सोना होगा। मेरे ख्याल में सरकार आनंद फानंद सोने को एयरपोर्ट पर से नहीं ले जाएगी। सोने को वहां से ले जाने में वो 1-2 दिन का वक्त ले सकती है। ऐसे में सोना कार्गो के वॉल्ट में रखा जाएगा। यही सोचकर मैंने अब तक की योजना बनाई है। बाकी तो वक्त आने पर यह पता चलेगा। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जो सरकारी विभाग आने वाले गोल्ड से वास्ता रखता है, हम वहां से जान सकते हैं कि वो क्या करने की सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा करना गलत भी हो सकता है। देवराज चौहान ने कहा। क्यों? सरकारी विभाग जब कोई योजना बनाता है तो बेहद धीमी रफ्तार से चलता है। इसकी खबर भी बड़े अधिकारियों को होती है, खास तौर से जब सैकड़ों करोड़ों के सोने से बात वास्ता रखती हो तो मामला गंभीर हो जाता है। इस बारे में किसी प्रकार की पूछताछ की गई तो अधिकारी सतर्क भी हो सकते हैं। ये बात पता करने में ही 2-3 दिन लग सकते हैं कि आने वाले सोने को कौन से डिपार्टमेंट के लोग संभालेंगे। उसके बाद उन लोगों को तलाश करके उन पर नज़र रखना और उनमें से अपने काम के आदमी को ढूंढ निकालने में वक्त लग सकता है। मेरे ख्याल में यह सरकारी जिम्मेदारी पुलिस या ऐसी ही किसी विभाग को दे सकती है कि उनका काम है सोने को किसी खास ठिकाने तक पहुंचाने का। वहां से पता लगा पाना आसान नहीं होगा। हमें सिर्फ अपनी योजना की तरफ ध्यान देना है। हमारी योजना एक योजना सोनिया और मोहन भोंसले वाली है और दूसरी योजना आनंद फानंद तक बनेगी। अगर हाथों हाथ सोने को एयरपोर्ट से किसी ठिकाने की तरफ ले जाया जाता है, उस स्थिति में या किसी भी स्थिति में हमारे पास काम के लोगों की कमी नहीं है। काका मेहर, रवीना, ललित कालिया, प्रताप भोंसले, जैकी के अलावा मारियो गोवानी भी हमारा साथ देगा। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा काम पूरा ना हो, क्योंकि काम हो जाने की स्थिति में इन्हें भी बहुत बड़ी रकम मिल रही है, जिससे ये अपने जीवन संभाल लेंगे। ऐसे में ये हर संभव कोशिश करेंगे कि काम हर हाल में पूरा हो जाए। हमें अपनी योजना को जांचते रहना होगा। ललित कालिया और प्रताप भोंसले को छोड़कर बाकी सब नए रंगरूट है। वो कितना हमारे काम आ सकेंगे? बहुत काम आएंगे। देवराज चौहान मुस्कुराया। सब अपने दौड़ते जीवन से बर्बाद हो चुके हैं। इन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। वक्त आने पर ये अपनी आखिरी हिम्मत तक लगा देंगे कि काम पूरा हो जाए। इन्हें हथियार दिए जाएंगे? नहीं, खून बहाकर दौलत को पाना हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा। अगर सब एयरपोर्ट पर ही फंस गए तो वही नहीं, तब हम भी फंसेंगे। तब मारियो गोवानी हमें बचा सका तो ठीक, नहीं तो हम फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। उन मौकों पर हथियार उन लोगों के पास हुए तो घबराहट में ये गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। फायदा कुछ नहीं होगा। ये 2-3 को मार देंगे और उसके बाद अपनी जान भी गंवा देंगे। हम डकैती में कभी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करते भी है तो बहुत मजबूरी में, वो भी हाथों पैरों पर गोलियां चलाते हैं। परंतु मेरे ख्याल में ऐसी नौबत कभी आई नहीं। कानून से कभी भी मत उलझो, क्योंकि कानून से जीता नहीं जा सकता। वर्दी वाले को देखकर अपना रास्ता बदल लो। हमने वर्दी वाले पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। यही वजह है कि पुलिस हमसे कभी नाराज नहीं दिखी। ये जुदा बात है कि पुलिस को हमारी तलाश है, क्योंकि डकैती करते हैं, परंतु वो तलाश भी सामान्य सी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने हमें खतरनाक घोषित करने की कभी सोची भी हो। हमारी फाइल इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के पास है। उसने कह रखा है कि तुम्हें पकड़ कर रहेगा। वानखेड़े ईमानदार और सच्चा पुलिस वाला है। वो मुझे समझता है कि मैं क्या हूँ और मैं उसे जानता हूँ। 3 बार मैं उसकी जान बचा चुका हूँ और एक बार उसने भी मुझे छोड़ दिया था, सिर्फ इसी वजह से कि हम सिर्फ डकैतियाँ करते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोगों से झगड़ा हो जाता है कभी कभी, परंतु पुलिस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे ख्याल में हमें मारियो गोवानी के बारे में सोचना चाहिए। उसका क्या किया जाए? जगमोहन ने पूछा। वो सब कुछ जानना चाहता है कि वो अपने ढंग से काम कर सके। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। 500 करोड़ के सोने की बात सुनकर मारियो गोवानी बेईमान भी हो सकता है। मैंने उसके बारे में अच्छी तरह पता लगाया है, देवराज चौहान ने बताया। वो जुबान का पक्का है। आज तक उसने किसी भी तरह की बेईमानी सामने नहीं आई। कई लोगों ने उसकी तारीफ की है। मारियो गोवानी के बारे में तुम ही फैसला लोगे। कल हम मारियो गोवानी से मिलेंगे, देवराज चौहान ने कहा।
जगमोहन ने गहरी सांस ली। विश्वास पर ही दुनिया टिकी है, भरोसा ना होता तो दुनिया खत्म हो चुकी होती। हमें मारियो गोवानी पर भरोसा करके चलना होगा। दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, सब बुरे नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते। अच्छे भी हमारे बीच में है और बुरे भी हमारे बीच में है। इन्हीं में से हमें अपने काम की पसंद का इंसान चुनना होता है। अभी फोन करूँ गोवानी को? जब भी करो, परंतु मुलाकात का वक्त कल का ही रखना, देवराज चौहान ने कहा। अगले दिन दोपहर 1 बजे देवराज चौहान और जगमोहन मारियो गोवानी से मिले। मारियो गोवानी ने एक 3 स्टार होटल में कमरा लेकर मुलाकात का इंतजाम किया था और रात में ही उसने कह दिया था कि कल वो लंच एक साथ ही करेंगे। मारियो गोवानी बहुत खुश होकर देवराज चौहान से गले मिला। मोहिते से देवराज चौहान ने हाथ मिलाया। वो कमरे में मौजूद सोफों पर आमने सामने बैठे। सच में देवराज चौहान, मारियो गोवानी खुशी से भरे स्वर में कह उठा। तेरे से मिलकर दिल खुश हो गया। बहुत नाम सुना है तेरा, तेरे कारनामे सुने और अखबार में पढ़े, तब कभी सोचा नहीं था कि तेरे से मिल पाऊंगा। समंदर में ही हम दोनों ने घूमना है, तो मुलाकात किसी न किसी कश्ती में होनी ही थी। देवराज चौहान बोला। समंदर? समझ गया। तेरा मतलब कि हम लोग क्राइम की दुनिया के बाशिंदे हैं, एक जैसे ही रास्ते हैं हमारे। पर सच कहता हूँ कि आज तेरे से मिलकर दिल बहुत खुश हुआ। ये मोहिते है मेरा सबसे खास, बस इसी के साथ ही जिंदगी बिता दी। अपने से भी ज्यादा भरोसा मैं इस पर करता हूँ। मोहिते शांत सा बैठा था, परंतु उसकी आंखों में सतर्कता थी। आधा घंटा चाय पानी का दौर चला। 2 वेटर वहाँ ड्यूटी पर लगे थे। फिर वे जब बर्तन लेकर जा रहे थे तो मारियो गोवानी ने उनसे कहा, 3 बजे तक लंच यहाँ लग जाना चाहिए। दोस्तों की तरह बढ़िया काम करना। वेटर सारे बर्तन लेकर चले गए। मोहिते ने उसी पल उठकर दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। देवराज चौहान, मारियो गोवानी बोला, तेरा बहुत टाइम ले लिया, अब बोल, सेवा बता मेरे को। जगमोहन ने तुझे सब बताया? सब नहीं बताया, आधा अधूरा ही बोला। अपने काम में तुमने हमें पीठ पीछे रखना है, तो हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि काम क्या है, कैसे किया जाएगा, तभी तो हम ठीक से तैयारी कर सकेंगे। मेरा मानना है कि काम करो तो ठीक से करो, नहीं तो करो ही मत। गलत काम तो होना ही नहीं चाहिए। तू मेरे पास इसलिए आया कि मौके पर तेरे काम आऊँ। ये तो तभी होगा जब मेरे को सब कुछ पता हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, कस लिया और बोला, आज के वक्त में भरोसेमंद व्यक्ति कम ही मिलता है। तेरे को मुझ पर भरोसा नहीं क्या? मारियो गोवानी मुस्कुरा पड़ा। भरोसा ना होता तो मैं आता ही क्यों? फिर वक्त से पहले तेरे को सब कुछ बता दूं और तू सही रहे, इस बात का भरोसा नहीं। मारियो गोवानी धंधे में बहुत ईमानदार है। ये बात तो मैं तभी कह सकता हूँ जब तुम्हारी ईमानदारी मेरे पर बीते। देवराज चौहान ने कहा, आजमा के देख, तेरे को आजमाने में मेरी डकैती खराब हुई तो गला काट देना मारियो गोवानी का, शूट कर देना मुझे। मारियो गोवानी छाती पर हाथ रखकर बोला, कसम से आज तक धंधे में बेईमानी नहीं की। मोहिते से पूछ ले। पर तू मोहिते की बात क्यों मानेगा? वो तो मेरा साथी है। पर तेरे को इतना जरूर बोलता हूँ कि कभी मारियो गोवानी पर शक मत करना। देवराज चौहान ने मारियो गोवानी की आंखों में झांका। मारियो गोवानी भी उसकी आंखों में देखा। जगमोहन कहता है कि यह बड़ी रकम का मामला है, मारियो गोवानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जगमोहन को कहने दे, तू मेरे से बात कर। देवराज चौहान, मारियो गोवानी का स्वर दृढ़ता से भरा था। मतलब कि तेरी तरफ से कोई गड़बड़ हो तो तेरे को गोली मार दूं? बेशक, मारियो गोवानी मुस्कुराया, पर ऐसा होगा नहीं, जुबान वाला बंदा हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट एस्ट्रे में मछली और मारियो गोवानी को देखकर बोला, ये 500 करोड़ की डकैती है मारियो गोवानी। मारियो गोवानी चौंकता दिखा, फिर संभल कर दृढ़ स्वर में बोला, 500 करोड़? यह बहुत बड़ी रकम है देवराज। किसी के लिए भी बेईमान होने की खास वजह बन सकती है 500 करोड़ की रकम, लेकिन मारियो गोवानी अपनी मेहनत की ही रकम खाएगा। 15 करोड़ की रकम, मोहिते बोल पड़ा। तुम्हारी किस्मत में जो है वो तुम्हारा, मारियो ने कहा।
सोच लो मारियो, देवराज चौहान बोला। तुमने सही बोला कि बेईमानी बनने के लिए 500 करोड़ की रकम काफ़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस बात की तैयारी करने लगो कि हमसे माल कैसे झपटना है। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मारियो गोवानी ऐसा नहीं है। मारियो गोवानी के चेहरे पर मुस्कान थी। देवराज चौहान खामोशी से मारियो गोवानी को देखता रहा। अगर तुम्हें शक है कि मारियो गोवानी धोखा कर सकता है तो फिक्र कोई बात नहीं। तुमने जो बताया है वो मैं भूल जाऊंगा। हम यहाँ से खुशी से मिलकर लंच करते हैं और गले मिलकर इस तरह अलग होंगे कि दोबारा भी कभी मिल सके, मारियो गोवानी बोला। मुझे देवराज चौहान का इरादा ऐसा नहीं लगता, मोहित शांत स्वर में बोला। यह हमें अपने साथ रखेगा। इसकी आंखों में दोस्ती के भाव है। ऐसा कम ही होता है कि मेरी बात गलत निकले। मारियो गोवानी ने देवराज चौहान को देखा। यह ठीक कह रहा है मारियो, मैं तुम पर भरोसा करके आगे की बात करने जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। शुक्र है तुमने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आपको साबित करके दिखा सकूं। जगमोहन ने पहलू बदला। वो कुछ बेचैन दिखा। मारियो, मैं तुम्हारे सामने अपनी 500 करोड़ की डकैती की सारी प्लानिंग रखने जा रहा हूँ। तुमसे कुछ कहना ऐसी मेरी मजबूरी भी समझ सकते हो या जरूरत भी कह लो, लेकिन आखिरी बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि अगर तुम्हारी तरफ से कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। देवराज चौहान के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। जवाब में मारियो गोवानी ने मुस्कान भरे अंदाज में देवराज चौहान को देखा। जगमोहन ने मोहितो को देखा जो बिना किसी उत्साह के बैठा दिख रहा था। कुछ दिन बाद सांता क्रूज एयरपोर्ट पर 500 करोड़ का गोल्ड पहुंच रहा है। वो दिन कौन सा है मुझे पता है, वक्त क्या होगा वो भी मुझे पता है। जिन बातों को बताने की जरूरत नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा। वो गोल्ड सरकार का है। मुझे 90% इस बात का भरोसा है कि शाम 7 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले गोल्ड को रात भर के लिए एयरपोर्ट पर ही कार्गो में रखा जाएगा, कार्गो के स्ट्रॉन्ग रूम में। मेरे ऐसा सोचने की वजह यह है कि 7 बजे गोल्ड पहुंचेगा और उसे उतारने संभालने में ही 9 बज जाएंगे। और सरकारी काम रात के अंधेरे में नहीं होते, खास तौर पर 500 करोड़ का सोना कहीं ले जाने के लिए। सही कहा, ऐसे सरकारी काम रात को नहीं होते। मारियो गोवानी ने फौरन सिर हिलाया। और यह भी पक्की बात है कि अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले गोल्ड वहां से हिलने वाला नहीं। सरकार की तरफ से गोल्ड ले जाने की कोशिश 10 बजे के बाद की होगी, देवराज चौहान ने कहा। ऐसे में हम सुबह 9:30 बजे हरकत में आएंगे, यानी कि मेरी प्लानिंग शुरू होगी। क्या प्लानिंग? सुबह 8 बजे मुंबई से कश्मीर के लिए यात्री प्लेन उड़ेगा, जो कि मात्र 20 मिनट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर रुकेगा, यानी कि 10 बजे दिल्ली पहुंचेगा। वहां दिल्ली के यात्री उतरेंगे और कश्मीर जाने वाले यात्री विमान में सवार होंगे। 10:20 या 25 मिनट पर प्लेन कश्मीर के लिए टेक ऑफ करेगा। मारियो गोवानी के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव उभरे। मोहित भी ध्यान से सुन रहा था। जगमोहन कुछ व्याकुल सा दिखने लगा। प्लेन में मेरा भेजा एक आदमी मोहन भोंसले होगा और 9:30 बजे उसकी पत्नी सोनिया एयरपोर्ट पर पहुंचकर ये बातें कहने लगेगी कि उसका पति बम लेकर प्लेन में सवार हो गया और प्लेन को उड़ान देने का इरादा रखता है। सोनिया इस वक्त इतनी घबराई हुई होगी कि अपने पति के बारे में या विमान के बारे में कुछ नहीं बता सकेगी। इस बात से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाएगा, अफरा तफरी फैल जाएगी। 1 घंटे बाद 10:30 बजे वो धीरे धीरे अपने पति के बारे में, विमान के बारे में या बम के बारे में बताना शुरू करेगी। 10:30 बजे इसलिए कि 10:30 तक मोहन भोंसले वाला विमान दिल्ली एयरपोर्ट से कश्मीर के लिए उड़ान भर चुका होगा। अगर सोनिया पहले बात खोल देगी तो उड़ान को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान ही नहीं भरने दिया जाएगा, जबकि मुझे एयरपोर्ट पर तो घबराहट पैदा करनी है। ऐसी घबराहट कि सारे एयरपोर्ट का ध्यान उस कश्मीर जाने वाले विमान पर टिक जाए कि विमान में मौजूद बम कभी भी फट सकता है। शानदार, मारियो गोवानी के होठों से निकला। खूब, तुम्हारी योजना जबरदस्त है। इस बात से सारे एयरपोर्ट पर घबराहट फैल जाएंगी और इसी घबराहट का फायदा उठाकर तुम एयरपोर्ट के कार्गो से गोल्ड चुरा ले उड़ोगे। ठीक समझे तुम?
मैं जानता हूँ तुम्हारी डकैतियाँ कमाल की होती है, तुम्हारी हर योजना शानदार होती है। आज पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि तुम सफल डकैतियाँ किस तरह करते हो। तुम तो ये है सारी सिचुएशन, देवराज चौहान ने कहा। एयरपोर्ट से बाहर तुम होंगे, मैं और जगमोहन तुम्हारे और मोहिते के साथ फोन पर संपर्क में होंगे। अगर हम अपनी योजना में सफल नहीं हो पाते, फंसने लगते हैं, तो तुम हमें बाहरी मदद दोगे और हमें वहां से निकाल ले जाने का रास्ता तैयार करोगे। इसके लिए मुझे एयरपोर्ट पर जाकर कार्गो और बाकी जगह ध्यान से देखनी होगी। ये तुम्हारा काम है मारियो। मैं देख लूंगा सब कुछ। तुम्हारे साथ कितने लोग होंगे? मारियो गोवानी ने पूछा। 5। कौन कौन? उनके बारे में जरूरत नहीं, जितनी जरूरत थी मैंने तुम्हें बता दिया, देवराज चौहान ने कहा। इमरजेंसी के वक्त उन्हें निकालना हो तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? मोहिते बोल पड़ा। तब तुम लोग आसानी से समझ जाओगे कि किन लोगों को तुम्हें बचाना है, वो तुम्हें दिख जाएंगे। मारियो गोवानी सर हिलाकर रह गया। किस तारीख को सोना आएगा? 11 तारीख। ठीक है देवराज चौहान, मैं दिल से तुम्हारा साथ दूंगा। इस काम के लिए जिस तैयारी की जरूरत होगी मैं कर लूंगा। बस एक बात का खास ध्यान रखना है, तुम लोगों को किसी की जान नहीं लेनी है। तब तो कुछ भी हो सकता है, खून नहीं बहेगा मारियो, देवराज चौहान बोला। बाकी जो भी करना। मारियो और मोहिते ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही होगा, मोहिते बोला। अगर तुम लोग फंस जाते हो, पकड़े जाते हो, तो हमें कुछ तो शक्ति दिखानी ही पड़ेगी तुम्हें बचाने के लिए। उसके बाद तो अगर लाशें गिराए बिना हमें बचा सको तो ठीक है, नहीं तो कुछ मत करना। ये मेरी शर्त है कि एक भी लाश नहीं गिरनी चाहिए, देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर देकर कहा। ऐसा कैसे होगा मोहितो? मारियो गोवानी गंभीर स्वर में बोला। तब तो काम करना कठिन हो जाएगा हमारे लिए, मोहिते ने सोच भरे स्वर में कहा। बेशक काम मत करना, परंतु लाश नहीं गिरनी चाहिए किसी की। मारियो गोवानी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला। तुम्हारी बात का हम ध्यान रखेंगे। ध्यान नहीं रखना, ये मेरी बात पूरी भी होनी चाहिए, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम एयरपोर्ट से सोना कैसे ले जाओगे? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, क्योंकि जिन गाड़ियों में सोना लेकर बाहर निकलोगे उसमें तुम लोग ही तो होगे। अगर वो गाड़ियाँ सिक्योरिटी वालों ने रोक ली तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें अपने लोग हैं? मारियो गोवानी ने कहा। अगर मुझे पता होगा कि उन गाड़ियों में तुम लोग हो तो मैं ध्यान लगाकर काम कर सकूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। जगमोहन गंभीर दिख रहा था। वक्त आने पर यह खबर तुम्हें मैं फोन पर दे दूंगा। मतलब कि एंड मौके पर ही बताओगे? हाँ ठीक है, मैं दिल से तुम्हारा काम करूंगा। गॉड ने चाहा तो तुम लोगों फंसोगे ही नहीं। फंस गए तो मुझे ये परेशानी आएगी कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर यह काम जरा टेढ़ा हो गया। तुम लोग नहीं फंसे, सोना लेकर वहां से निकल गए तो हमारा 15 करोड़ हमें मिलेगा? मोहिते ने पूछा। जरूर मिलेगा। पता नहीं क्यों मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है कि हमने मारियो गोवानी को अपनी ये योजना बता दी है। तो तुम्हें शक है कि वो गड़बड़ कर देगा? देवराज चौहान ने पूछा। पता नहीं, पर अब हर एक तरह से हमारी जान मारियो की मुट्ठी में चली गई है। ऐसा तब होगा अगर वो गड़बड़ करता है तो। मैंने मारियो गोवानी के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। उस जानकारी में वो साफ बंदा उभर कर सामने आया। नहीं सुना कि उसने किसी से बेईमानी की हो, तभी उसे इस काम में लिया। ठीक है कि उसने आज तक बेईमानी नहीं की, परंतु ये 500 करोड़ का मामला है। वो बेईमान हो सकता है, इतनी बड़ी रकम किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है, जगमोहन ने कहा। मोहिते तो मुझे और भी खतरनाक लगा। वो बोलता कम है और हालत को समझता ज़्यादा है। तभी तो सोच रहा हूँ कहीं गलती तो नहीं कर दी उन्हें योजना बताकर। उन्हें बताना जरूरी था। क्यों जरूरी? हमें इस डकैती में बैंक में कोई चाहिए, ऐसा कोई चाहिए कि हम मुसीबत में फंसे तो हमें बचा ले। ये एयरपोर्ट पर डकैती होगी, वो हाई सिक्योरिटी जोन वाला एरिया है। दिन का वक्त होगा, कभी भी गड़बड़ हो सकती है।
ये मेरा विश्वास है कि गोल्ड उस शाम एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे वहां से ले जाया गया तो हमें खुली सड़क पर हाथ डालना होगा, जबकि भरपूर सिक्योरिटी गोल्ड के आसपास होगी। तब हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि सोच समझकर योजना बना सके। तब आनन फानन हालातों के हिसाब से चल देना होगा। मैं मारियो गोवानी की बात कर रहा हूँ। हम मारियो गोवानी को बैग के तौर पर पीछे न रखते तो किसी और को रखते। वो भी जरूर पूछता कि डकैती कहाँ और कैसे होगी, ताकि वो अपने तौर पर काम की तैयारी कर सके। जगमोहन देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान की नजरें सड़क पर थी। वो ड्राइव कर रहा था। अन्य डकैती के मामले में इस डकैती में खतरा ज्यादा है, जगमोहन कह उठा। हर डकैती में अपनी अपनी तरह का खतरा होता है। इस डकैती में अपनी तरह का खतरा है। इसमें मुझे ज्यादा खतरा लग रहा है। हो सकता है कि हो ये डकैती एयरपोर्ट जैसी जगह पर है, जहां हाई सिक्योरिटी होती है। वक्त भी दिन का होगा। गोल्ड अगर एयरपोर्ट के कार्गो के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है तो वहां गनमैन मौजूद होंगे, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। 500 करोड़ का सोना ले जाने के लिए हमें 3 बड़ी गाड़ियों की जरूरत होगी। गोल्ड इन गाड़ियों में रखने में भी वक्त लगेगा। क्या पता हमें इतना वक्त मिलता भी है या नहीं। उसके बाद गोल्ड के साथ बाहर निकलना। सब योजना तुम्हें पता है कि हम सब तब सारा काम कैसे करेंगे। तो उन बातों में कोई कमी हो तो बताओ। मैं खतरे की बात कर रहा हूँ, मारियो गोवानी की बात कर रहा हूँ कि लालच में वो कोई गड़बड़ ना कर दे। मारियो गोवानी के बारे में रिस्क लेना हमारी मजबूरी है। लगता नहीं कि वो गड़बड़ करेगा, देवराज चौहान ने कहा। ये तुम्हारा ख्याल है, क्या पता आने वाले वक्त में क्या हो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मान लो कि गोल्ड एयरपोर्ट पर रखा जाता है और हमारे साथ एयरपोर्ट पर गड़बड़ हो जाती है, तो इस स्थिति में मारियो गोवानी और मोहिते क्या कर पाएंगे। उनकी संख्या सिर्फ 2 ही तो है। 2 कम रहेंगे उस मौके पर। ये सोचना मारियो का काम है कि उसे साथ में आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही इंतजाम करेगा। ये सोचना भी हमारा काम है। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर दिया। ये हमारी सुरक्षा का मामला है। मारियो से हमें पूछना चाहिए कि वो क्या क्या इंतजाम कर रहा है, और हम देखेंगे कि उसके इंतजाम में हमें तसल्ली है कि नहीं। इस बारे में 2-3 दिन बाद तुम मारियो से मिल लेना, पूछना उससे, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन फिर कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।